जय हिंद साथियों, कमांडो टॉक्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ट्रंप के द्वारा कल किए गए ट्वीट को लेकर आज दुनिया भर में भारत का नाम गूंज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका में जो मैं कहूं मोदी और ट्रंप के रिश्तों में जो खटास आई थी उसको लेकर विवाद बढ़ गया था और ट्रंप ने भारत पर जो है वो टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने अपना ट्रेड डेफिसिट को दिखा करके जो ट्रेड डेफिसिट उसको दिखा करके भारत पर जो बेसिकली टैरिफ लगा दिया था और कहीं ना कहीं जो अमेरिका वो चाहता था कि जो इंडिया है वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन इंडिया जो है उसने अपना जो तेल खरीदना रूस से वो बंद नहीं किया और जो ट्रंप है वो उसको लेकर आपक हो गई। तो एससीओ समिट जो हुई थी, एससीओ समिट में जब पुतिन, जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की जो एक जो तस्वीर सामने आई थी, जो उनके आप तीनों की जो एक तिगड़ी जो बनकर उभरी थी, उससे पूरा वर्ल्ड है वो काफी चिंतित हुआ था और कहीं ना कहीं ट्रंप को भी एहसास हो गया था कि एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जो है वो अभी देखने को सामने आ सकता है। और अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि अभी जो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कम हो रहा है। इस बात को लेकर पहले तो ट्रंप काफी आपाक हो गए थे और ट्रंप के जो प्रशासन और उसके जो अधिकारी थे उन्होंने भारत को काफी धमकी भी दी थी, लेकिन भारत अपना जो है तटस्थ खड़ा रहा। और अंत में कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर जो दबाव बना हो, ट्रंप को इस चीज का एहसास हुआ कि इंडिया को जो हम खो रहे हैं, जो कि साउथ एशिया में अमेरिका का एक बहुत बड़ा जो है एक बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं अभी वापस ट्रंप के जो सुर है वो बदलते दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप ने पिछले 2-3 दिनों से जो इंडिया को लेकर कुछ जो है ट्वीट है वो किए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीक विद माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को लेकर काफी जो उत्सुक हूँ और जो मोदी जी हैं वो एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है। जो राष्ट्रपति ट्रंप के लास्ट 3-4 दिन में जो ट्वीट आए हैं वो कहीं ना कहीं जिनपिंग के लिए भी एक प्रकार से सोचने को उन्होंने जो है मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने भी जो उनको ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जो हम जो बेसिकली फ्रेंड्स हैं और नेचुरल पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडिया और जो अमेरिका है वो नेचुरल पार्टनर्स हैं और कहा कि मैं और जो ट्रंप है उनकी हमारी जो है फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त भी हैं। इसके साथ में जो ट्रंप ने जिस तरह से जो अभी जो चेंज ट्रंप में जो दिखाई दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं वर्ल्ड मीडिया में अभी जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर उभरे हैं। इजराइल ने भी ये कहा था कि हमें जो है इंडिया से इंडिया से हमें सीखने की जरूरत है कि नेशनल ओनर क्या होता है ना। जो इजराइल जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसके साथ में अमेरिका जो खड़ा रहता है, उसने भी आज कहीं ना कहीं उस मीडिया में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है। अभी साथियों, अभी हम बात करते हैं कि जो इंडिया और जो यूएस की जो पार्टनरशिप है उसकी जरूरत क्यों है। साथियों, सबसे पहले तो जो इंडिया और जो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक और जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों के बीच में आपस में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी बहुत ज्यादा हद तक है और काउंटर टेररिज्म है वो दोनों कंट्रीज हैं वो जो काउंटर टेररिज्म के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो 9/11 के जो जो अटैक उसके ऊपर हुआ था उससे दहल गया था और इंडिया तो इस चीज को कंटिन्यूस फेस कर रहा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दोनों कंट्रीज बहुत ही एक जो लार्जेस्ट बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं और जो इंडिया के पास में एक जो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, अमेरिका इस बात को भी नहीं बुला सकता बिकॉज कहीं ना कहीं जो ट्रंप के टैरिफ हैं उसका इम्पैक्ट को इंडिया झेलने के लिए काबिल है इंडिया, क्योंकि इंडिया को चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे रशिया हो, चाइना हो, अदर कंट्रीज हो, इवन यूक्रेन तक जो भारत से है जो तेल है वो उसको इंपोर्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं अभी ट्रंप को भी समझ में आ गया कि जो ये जो रिश्ते हैं इनको भी नहीं खराब करना है बिकॉज वहाँ का जो न्यूयॉर्क जो टाइम्स जो मैगजीन हो गई और जो वहाँ के जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यो अमेरिका के, उन्होंने भी ट्रंप को क्रिटिसाइज किया और अभी ट्रंप को अल्टीमेटली समझ में आ गया बिकॉज अभी जो एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जियो पॉलिटिकल बैलेंस। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल बैलेंस है बिकॉज रशिया और चाइना को जो बैलेंस करने के लिए अमेरिका को अगर कोई कंट्री एशिया में साथ दे सकती है तो वो है इंडिया। और अभी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बेसिकली इंडिया और जो अमेरिका के लिए जो एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पे काम करते हैं, क्वाड हो गया, G20, यूनाइटेड नेशंस, इन और जो क्लाइमेट नेगोशिएशंस है उस पर भी इंडिया और अमेरिका काफी आगे बढ़ चुके हैं। और पीपल टू पीपल करके कनेक्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 4 मिलियन जो इंडियन अमेरिकन हैं वो हमारे जो कल्चरल और जो पॉलिटिकल लिंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। तो साथियों, आज ये आप सभी को आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो ये टेम्परेरी जो एक जो दरार जो पैदा हुई है इसका कहीं ना कहीं जो चाइना उसका फायदा उठा सकता था और कहीं ना कहीं अभी ट्रंप को इस चीज़ का समझ में आ गया और शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें भारत और जो अमेरिका के रिश्ते अच्छे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।